क्या सर 360 किए प्लस आर या नहीं किए? किए तो गर्व से लिखिए प्रेजेंट। अपने सपनों के एक कदम और करीब, और अगर नहीं किए तो कब खून खौलेगा रे तेरा फैसल। बाप का दादा का कब नाम ऊंचा करेगा। 360 आर करना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज को पकड़ के हम चलते हैं, सब मिल जाता है। सब चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सब डूब जाता है। आज के हमारे एसएम रेडियो के एपिसोड का टॉपिक, क्योंकि आईआईटी जेईई की तैयारी करते हुए आपको हर रोज कुछ ऐसा मिलेगा जो लगता होगा कि आप आज जो कर रहे हो उससे बेहतर है। आप उसे भी पकड़ने की कोशिश करोगे, और जहां 2 चीज 3 चीज 4 चीज पकड़ने की कोशिश करने में लगे, कुछ नहीं फॉलो होगा। तुम एक बात नोटिस करना, अपने सीनियर में, तुम तो अभी जेईई की तैयारी कर रहे हो, अपने सीनियर में कोई ऐसा सीनियर होगा जिसके रूम में सारी किताबें देखने को मिलती होंगी। सिंगेज भी रख रखा है, डीसी पांडे भी रख रखा है, केमिस्ट्री की भी 50 किताबें रख रखी है, और उसका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। इसका रीजन यही है कि जब वो 5 चीजें रख लेता है ना, तो वो समझ ही नहीं पाता क्या पढ़ूं। फिर डाउट्स पूछते पूछते 2 साल या 1 साल या 6 महीने निकालता है कि भैया इसमें करूं, और जब कोई बता देगा कि इसमें करो, वो इसमें जाएगा, वो इसमें करूं, इसमें जाएगा। प्रेमानंद महाराज का मैं एक स्पीच सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि किसी एक भगवान पे नजरें टिकाओ। सारे भगवान अच्छे हैं ना, लेकिन सारे भगवान के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी निष्ठा कमजोर पड़ जाएगी, फिर तुम किसी की बात पे नहीं चल पाओगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जिस पे सही लगे कि हाँ ये सही बात है, इस किताब में सही चीजें हैं, उसे एक पकड़ लो। और जैसे धार्मिक किताबें होती है ना, कि एकदम कट्टर हो जाते हैं उसके लिए, एकदम पूजते हैं उस किताब को हम, वैसे हो जाओ। क्योंकि लास्ट में मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि भैया मैं कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लेता ना, तो मेरा कुछ बेहतर हो जाता, मेरा तो मेंस भी क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं कहां जाऊं। मतलब अभी तुम में से लगता होगा कि यार एनसीईआरटी क्या पढ़ के करूं, लेकिन उस टाइम बच्चे को लगता है कि कम से कम एनसीईआरटी में निष्ठा जगा ली होती ना, तो आज से बेहतर होता। मैं तुम्हें एनसीईआरटी के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि तुमने जो भी चीजें पकड़ी हैं, जो भी टीचर को पकड़ा है, उसको एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम निष्ठा के साथ, एकदम भक्ति भाव के साथ फॉलो करना है। उनमें भी 2-3 चीजें कमी दिखेंगी तुम्हें, कोई बात नहीं, उन कमियों को डिस्कार्ड करके जो क्योंकि कोई भी आज के जमाने में लाड लेना टीचर ऐसा नहीं होगा जो 100 बातें बता रहा है तो उसमें से 90 बातें बकवास होंगी और 10 अच्छी होंगी, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो 90 बातें अच्छी बताएगा, और 10 बातें वो किसी से भी गलत निकल जाती है, मुझसे भी निकल जाएंगी, है ना। लेकिन जो क्रिएटर है, जो तुम्हारे मन में डाउट डालना चाहता है, मेरे जैसे लोग, वो उन 10 बातों को पकड़ेंगे और उसको इतना बड़ा करके दिखाएंगे कि तुम्हारे मन में डाउट चला जाएगा, और तुम फिर वो जो भक्ति भाव के साथ उस टीचर से 90 बातें अच्छी सीख के आईआईटी चले जाते, वो 10 बातों के कारण भटक गए। उस किताब में जहां पे 90 बातें अच्छी लिखी है, लेकिन मुझ जैसे नीच लोगों ने 10 बातों को पकड़ा, और उस पर जब आप अंडर 100 रैंक में जाओगे तो वो 10 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हमें हमारी औकात पता है ना। और जब 90 बातें फॉलो कर लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये 10 बातें कहां से मुझे लेनी है, वो 10 बातें वहां से भी आप उठा लोगे। लेकिन जब तक आप शुरू भी नहीं करोगे और सोचोगे कोई ऐसी चीज मिले जिसमें 100 की 100 अच्छी बातें हो, इम्पॉसिबल है। एक को साधना सब साध जाएगा, सब को साधोगे सब डूब जाएगा। आज ये याद रखना।